नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी सरकार के मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक मंत्री के पास यानी एक नेता के पास कितने महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार होना चाहिए? और सीधे सवाल पर आ जाता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को फुल टाइम रेल मंत्री कब देंगे? जी हां, फुल टाइम रेल मंत्री। क्योंकि वर्तमान में जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब है, उन पर कामकाज का इतना बोझ है, मंत्रालयों का इतना बोझ है कि शायद वो रेलवे पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये सवाल अब आम आदमी नहीं उठा रहा है, बल्कि मोदी के ही पूर्व मंत्री उठाने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गज नेता उठाने लगे हैं। अश्विनी वैष्णव साहब के पास कौन कौन से मंत्रालय है, जरा ये भी बता देता हूं। रेल मंत्री वो हैं जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसके अलावा उनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी है और साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। ये तीनों वो मंत्रालय हैं जो फुल टाइम यानी 24x7 मंत्री की डिमांड करते हैं। लेकिन पता नहीं मोदी जी के साथ दिक्कत क्या है, वो जिसको देते हैं भरपूर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो अपने दायित्वों से सही तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस देश की रेलवे व्यवस्था की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है वो हम और आप सभी जानते हैं। सरकार यात्रियों पर एहसान जता रही है कि भैया जितना खर्चा होता है उसका इतने प्रतिशत ही आप देते हैं, हर टिकट पर वो लिखा रहता है। लेकिन इस देश के रेलवे स्टेशनों की हालत खराब है। पीने का पानी, जो प्याऊ का उद्घाटन इससे पहले न जाने कितनी बार कितने मंत्रियों ने किया। आजकल नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर ही नहीं, ट्रेन पर भी यात्रियों को, ट्रेन के अंदर भी यात्रियों को पानी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब ट्रेन के अंदर तो छोड़ दीजिए, प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी रूट में चले जाइए। पिछले 6 महीने के दौरान मैंने जितने रूट पर सफर किया उस पर ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी के जो टैप लगे थे, जो नल लगे थे, वो खराब नजर आए। टॉयलेट बने हुए हैं लेकिन उन पर ताला लटका हुआ नजर आया। लेकिन निर्माण कार्य तमाम रेलवे स्टेशनों पर जारी है, जोर शोर से जारी है। पता नहीं किस चीज की तैयारी है और उसका मकसद और मतलब क्या है। आप शिकायत करते रहिए ट्रेन के लेट होने की, आप शिकायत करते रहिए कोच में पानी ना आने की, आप शिकायत करते रहिए सफाई व्यवस्था की। और इस बीच एक जबरदस्त काबिल अधिकारी आ गए हैं। ऐसे काबिल अधिकारी को तो भारत रत्न दे देना चाहिए भैया। रेल नीर जो पानी मिलता है उसको 14 रुपए का कर दिया है उन्होंने। अब मुझे बताइए कि कौन से रेलवे स्टेशन पर दुकान है जहां आप जाएंगे और उनको 15 रुपए या 20 रुपए देंगे। 15 रुपए देंगे तो वो 1 रुपए का चेंज देगा, 20 रुपए देंगे तो 6 रुपए देगा। ऐसे काबिल अधिकारी को तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। लूट की खुली छूट वाला फैसला, 14 रुपए लीटर पानी कहां बिकता है पता नहीं। लेकिन कभी कभी आम आदमी तो छोड़िए, वीआईपी भी इसकी जद में आ जाते हैं। तब सवाल उठने शुरू होते हैं और तब जो सवाल उठता है वो सरकार पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आता है। और इस बार वो वीआईपी नेता मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुकी उमा भारती हैं। उमा भारती फंसी। उमा भारती पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनको ट्रेन में बिठाने के लिए ट्रेन को रोका गया, यहां तक कि चेन पूलिंग करके ट्रेन को रोका गया। लेकिन उमा भारती ये कह रही है, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ट्रेन तो समय से पहले ही रवाना हो गई और उनको चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा। वो तो सीधे सीधे रेल मंत्री को कह रही हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लीजिए। रेलवे पर, रेलवे के अधिकारियों पर बड़ा सवाल उठाती हुई उमा भारती नजर आ रही है। और सही बात भी है, जब सरकार में शिकायतों को सुनने का पूरा सिस्टम बंद हो जाए, मंत्री के कान पर जू तक न रेंगे, मंत्री की प्राथमिकता बदल जाए, तो अधिकारी सबसे ज्यादा बेलगाम हो जाते हैं। और उमा भारती रेलवे के उन्हीं अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री पर सवाल उठा रही हैं। भैया जब ताली कप्तान को मिलेगी तो आलोचना का सामना भी तो कप्तान को ही करना पड़ेगा। और उमा भारती ने बाकायदा उन पर जो आरोप लगे, चेन पुलिंग और तमाम चीजों के जो आरोप लगे, उमा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बड़ा सवाल उठा दिया है रेल मंत्री पर, रेल मंत्री के कामकाज पर, रेलवे मंत्रालय पर और रेल मंत्रालय के अधिकारियों पर। आपके स्क्रीन पर मैं उमा भारती का वो सोशल मीडिया पर किया गया, एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं, देखिए और सुनिए।
क्या कह रही हैं उमा भारती? उमा भारती लिख रही हैं, आदरणीय रेल मंत्री जी, मैंने पूर्व में मथुरा रेलवे स्टेशन की यात्रियों के प्रति संवेदनहीनता की बात लिखी है, यानी पहले भी लिखी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वीआईपी की हालत है तो हमारी और आपकी हालत क्या होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं उसका। और दूसरा पॉइंट, मेरे साथ आज फिर झांसी रेलवे स्टेशन पर चढ़ते हुए एक घटना हो गई जिसमें कोई अपराधी नहीं है, बल्कि स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं के निर्माण में व्यावहारिक संवेदनशीलता का अभाव कारण बना है। तो स्टेशन पर अगर सुविधाओं के निर्माण में संवेदनशीलता नहीं है तो यह सवाल अश्वनी वैष्णव पर और उनके बॉस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, और इसलिए नरेंद्र मोदी पर है क्योंकि वह हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है उमा भारती ने, झांसी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी निकलवाए जाए। वो तो चुनौती दे रही है कि जांच कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए। ये दोबारा दोहरा देता हूं मैं, तीसरा पॉइंट, झांसी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी निकलवाए जाए। मैं झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के पहले आ गई थी और ट्रेन निर्धारित समय से पूर्व टाइम पर झांसी आ गई और निर्धारित समय से पूर्व प्रस्थान हो गई। समय से पहले ही ट्रेन चल गई। इससे भयंकर आपराधिक लापरवाही कुछ हो नहीं सकती है, इससे बड़ी लापरवाही कुछ हो नहीं सकती है। हर यात्री जो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है उसको पता होता है कि ट्रेन इतने समय पर रवाना होगी। उमा भारती बड़ा आरोप लगा रही हैं, समय से पहले ही ट्रेन रवाना हो गई। इसमें गार्ड, इसमें ट्रेन के ड्राइवर, इसमें स्टेशन के अधीक्षक, इन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, इन सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर उमा भारती के ये आरोप सही हैं तो ऊपर से नीचे तक कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, बाकी उमा भारती ने पूरा विस्तार से तमाम चीजों को बताया है। उन्होंने कुल मिलाकर 8 पॉइंट लिखे हैं और इस 8 पॉइंट में उन्होंने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी दी कि कैसे वो बैटरी गाड़ी में बैठकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 की तरफ जा रही थी। इसमें एक ट्रैक को पार करना था और जब उस पर एक गाड़ी लंबे समय तक गुजरी और वो खड़े रहे, जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक हाथ ठेला ट्रैक में फंसा हुआ था, उसको निकालने में उमा भारती के सुरक्षा कर्मियों ने सहयोग किया। और फिर जब वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची तथा जिस ट्रेन पंजाब मेल में उन्हें बैठना था वह चलती जा रही थी, फिर किसने चैन खींची जिसका उन्हें अंदाजा नहीं है और उन्हें ट्रेन में बिठा दिया गया। उमा भारती सीधे सीधे एक बड़ा आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं रेलवे मंत्रालय और रेलवे के अधिकारियों पर। अब उमा भारती का छठा पॉइंट जो है सोशल मीडिया पर, वो बहुत गौर करने वाला है। उमा भारती लिख रही कि सब कुछ समय के अनुसार था, किसी से कोई भूल नहीं थी, फिर भी ट्रेन के 3-4 मिनट मेरे लिए खराब हुए। इसमें पहला कारण था ट्रेन का समय से पहले पहुंचना तथा समय से 2 मिनट पहले निकल जाना। फिर जिस ट्रैक को मुझे पार करना था उस पर अचानक लंबे समय तक ट्रेन का गुजरना तथा इस ट्रैक पर एक हाथ ठेले का फंसा हुआ होना। इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है सिवाय इसके कि हमें रेलवे का आधुनिकीकरण करना चाहिए, लेकिन पुरानी व्यवस्थाओं को सजग भी रखना चाहिए। मैं मथुरा और झांसी की इन घटनाओं के बारे में आपसे मिलकर बात करूंगी। 7वां पॉइंट, उमा भारती लिख रही हैं कि मेरा तो छोड़ दीजिए, लेकिन आमजन, दिव्यांगजन, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बहुत सारा सामान एवं गोद में बच्चे लिए महिलाएं अव्यवस्था का शिकार होते हैं। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया आधुनिकीकरण तो करिए, मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, लेकिन बेसिक सुविधाओं का ख्याल तो करिए। और यही बात लगातार मैं बार बार उठा रहा हूं, रेलवे के अधिकारियों की संवेदनहीनता शर्मनाक स्थिति में क्यों पहुंचती जा रही है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, वहां की व्यवस्था बद से बदतर क्यों होती जा रही है। शिकायतों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। रेलवे के शिकायतों का जो कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है उसमें बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है। लोगों को तत्काल टिकट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे को फुल टाइम रेलवे मंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। और इससे भी बड़ी बात है कि भारत शायद दुनिया का इकलौता लोकतांत्रिक देश होगा जो टिकटों पर यह लिखकर अपने करोड़ों नागरिकों को रोजाना जलील करता है कि जो वो सफर कर रहे हैं उस सफर का पूरा पैसा वो नहीं दे रहे हैं। आखिर ये लिखने की जरूरत क्यों है कि कितनी सब्सिडी दी जा रही है। क्या आप लिखते हैं प्रधानमंत्री आवास पर, मंत्रियों के आवास पर कि टैक्स के दिए पैसों से वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो इस देश के करोड़ों भारतीय नागरिकों को रोजाना जलील करने की जरूरत क्या है। उमा भारती ने कई सवाल उठाए हैं। मैं जानता हूं उमा भारती भी जानती होंगी कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। मैं भी जानता हूं कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। ये सरकार है,
सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, रेलवे ऐसे ही चलती रहेगी। आप शिकायत करते रहिए, आप माथा पीट लीजिए, आप सर पीट लीजिए, लेकिन इस पूरी व्यवस्था में कहीं भी कोई सुधार नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि सुधार होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी वीआईपी फंस जाते हैं तो मामला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि स्टोरी आपके सामने ला दूं। उमा भारती जो कह रही हैं, उमा भारती जो लिख रही हैं, उमा भारती जो बता रही है, उन्होंने अश्विनी वैष्णव को टैग किया, रेल मंत्रालय को टैग किया, रेलवे सेवा को टैग किया, तमाम लोगों को टैग करके उन्होंने अपनी बात रख दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ बदलाव आएगा? कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।